हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एसटीसी एजुकेशन। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन 11 करके है और इलस्ट्रेशन 11 में हम क्या करके है, जर्नल एंट्री करके है, रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट करके है, जिसमें हमारे सब कंसेप्ट क्लियर हो गए। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बट एक दो और कंसेप्ट है तो उसके हिसाब से हम इलस्ट्रेशन 12 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये जो इलस्ट्रेशन 12 है ये लास्ट सम है। ये सम कंप्लीट कर, ये सम हो जाएगा तो हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। बट स्टूडेंट की क्वेश्चन नंबर 11 में जब मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 11, तो उसमें स्टूडेंट का डाउट था, तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ओके, और वहाँ पे हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज हम इलस्ट्रेशन 12 कर रहे हैं, तो उसमें आप देख सकते हो हमारे पास 3 पार्टनर हैं, पुष्पा, प्रतिभा एंड भावना। 3 पार्टनर हैं, आर दी पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पुष्पा, प्रतिभा और भावना जो हैं एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग इन द रेशो ऑफ 3:2:1। तीनों पार्टनर हैं, पुष्पा, प्रतिभा एंड भावना, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन सा है, 3:1। ओके, बैलेंस शीट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की जो बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 2017 को बैलेंस शीट इज एज गिवन ऑन द पेज नंबर 134। मीन्स नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट हमें दी हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे को बैलेंस शीट दी गई है। देखो ये हमारी बैलेंस शीट, उस बैलेंस शीट में आप देख सकते हो हमारे पास सबसे पहले हम लायबिलिटी में देखें हमारे पास लायबिलिटी में क्या क्या है। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी देख सकते हो पुष्पा की कैपिटल कितनी है, 2,64,000। प्रतिभा की कैपिटल कितनी है, 1,20,000। भावना की कैपिटल कितनी है, 80,000। तीनों की मिला के कितनी है, 4,64,000। ओके, इसके बाद आपके पास जनरल रिजर्व दिया हुआ है। ये जनरल रिजर्व जो है हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनका जो ओल्ड रेशो है। ठीक है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं हम। ठीक है ना, वन टाइप ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मैंने आपको बताया कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जनरल रिजर्व जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और वो भी ओल्ड रेशो में। ठीक है, इसी तरह हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, ये भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी दी हुई है। नॉन करंट लायबिलिटी में आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है, 12% बैंक लोन। ठीक है, वो 1 लाख दिया हुआ है। इसके बाद करंट लायबिलिटी दी हुई है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 56,000, बिल्स पेबल दिए हुए हैं 6,000, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 15,000। ओके, तो ये हमारी लायबिलिटी हुई। अभी हम एसेट्स में देखें, देखो एसेट्स मिली हुई है। एसेट्स में ऊपर हमें दी हुई है नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, उसमें लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है 1,80,000, मशीनरी दी हुई है 1,60,000, फर्नीचर दिया हुआ है 40,000, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 30,000। करंट एसेट्स में आपको क्या दिया हुआ है, डेप्टर्स दिए हुए हैं 1,60,000, उसमें से माइनस किया हुआ है बैड डेब। देखो बैड डेब माइनस किया हुआ है, कभी भी बैड डेब माइनस किया हो ना तो आपको डेप्टर समझने हैं 1,50,000 है, आफ्टर बैड डेब ही सोचा करो। बैड डेब हमेशा माइनस ही करते हैं, मतलब माइनस करके बाद में ही सोचना है। तो डेप्टर्स आपके कितने हैं, 1,50,000, और उसमें से माइनस किया गया बैड डेब रिजर्व। बैड डेब रिजर्व कितना माइनस किया गया है, 7,500, 7,500। फिर माइनस करके आउटर में लिखा हुआ है 1,42,500। तो डेप्टर्स हम यहाँ पे क्या समझेंगे, 1,50,000 है, आफ्टर बैड डेब ही सोचना है। ठीक है, डेप्टर्स हमेशा बैलेंस शीट में अगर जो बैड डेब है तो बैड डेब के बाद ही सोचना, आफ्टर बैड डेब एंड बिफोर बैड डेब रिजर्व। बैड डेब रिजर्व से पहले सोचना। ठीक है, तो डेप्टर्स हमारे कितने हैं, 1,50,000 है, ऐसे हमें समझना है। ठीक है, फिर आगे समझते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसके बाद आप देख सकते हो आगे बिल रिसीवेबल दिया हुआ है 7,000, स्टॉक दिया हुआ है 30,500, कैश बैलेंस दिया हुआ है 63,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक्यूमुलेटेड वन टाइप ऑफ प्रॉफिट होता है, पर ये एसेट साइड दिया हुआ है, ये आपको एसेट साइड दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। ये जो आप पढ़ के ये जनरल रिजर्व और वर्कर कंपनसेशन फंड, एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, ये तीनों के तीनों जो हैं आपको पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर ये जो जनरल रिजर्व और वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड है वो लायबिलिटी में है, तो ये जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएगा। ओके, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको एसेट साइड दिया हुआ है। एसेट साइड दिया हुआ है मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर कहाँ पे लेके जाओगे, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो इस तरह ये तीनों डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ये ध्यान रखना है। P&L अकाउंट अगर जो एसेट साइड है वो वन टाइप ऑफ आपका लॉस है, और अगर जो ये लायबिलिटी में होता तो प्रॉफिट होता। ठीक है,
इस तरह ये डेबिट बैलेंस है P&L का। तो इस तरह आपको बैलेंस शीट दी गई है। फिर आगे बढ़ें, देखो आगे क्या बता रहा है, एज ऑन अबव बैलेंस शीट, ऊपर जो आपको बैलेंस शीट दी हुई है उसी तारीख को बैलेंस शीट डेट पार्टनर्स हैव डिसाइडेड, पार्टनर जो है डिसाइड कर रहे हैं टू चेंज द प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो टू 1:1:1, मतलब वो रेशो जो है वो चेंज करना चाहते हैं। कौन से रेशो में चेंज कर रहे हैं, तीनों पार्टनर का हिस्सा 1:1:1 में चेंज कर रहे हैं। पर हमारे ये काम का नहीं है, हमारे को काम का कौन सा है, ओल्ड रेशो ही है 8%, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो नेचुरली है, अगर जो प्रॉफिट लॉस रेशो चेंज करेंगे तो जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी होंगी वो रिवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। फिर आगे देखो क्या बता रहा है, एंड हैव डिसाइडेड, देखो बता रहा है हैव डिसाइडेड टू रीवैल्यू, देखो क्लियर बता रहा है रीवैल्यू करना चाहते हैं, रीवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में जो भी एसेट्स हैं जो भी लायबिलिटी हैं वो रिवैल्यूएशन करना चाहते हैं, ठीक है, करने पड़ेंगे, नेचुरली है। फिर आगे क्या बता रहा है, फॉलोइंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखो आपको नीचे क्लियर बता रहा है फॉलोइंग रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया गया, वैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हुआ है फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी है उसकी रिवैल्यू निकाल के इन्होंने देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया है, बरोबर ना, वैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दें, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम देखें तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको ये बना हुआ है भाई। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड देखो क्या है, मशीनरी अकाउंट, डेबिट जो दिया हुआ है तो वो क्या होता है, वन टाइप ऑफ लॉस होता है। तो डेबिट में मशीनरी लिखा हुआ है, तो मशीनरी की वैल्यू जो है वो कितना लिखा हुआ है, 60,000 लिखा हुआ है, मीन्स 60,000 मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, बराबर ना, मीन्स ऊपर आप बैलेंस शीट में मशीनरी देखो, ऊपर बैलेंस शीट में आप मशीनरी देखो तो कितनी है, 1,60,000 है, ठीक है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितनी दी हुई है, 60,000 दी हुई है, मीन 60,000 कम हो गई है। तो बैलेंस शीट में हम मशीनरी की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 1 लाख लिखेंगे, बराबर ना, क्योंकि 1,60,000 है बैलेंस शीट में बुक वैल्यू, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें डेबिट साइड दी हुई है 60,000, डेबिट साइड दी हुई है, इसका मतलब है लॉस है, मीन्स कम हो गई है वैल्यू, ठीक है ना। तो अभी मशीनरी हम एसेट्स में जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस टाइम पे मशीनरी की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 1 लाख लिखेंगे, ठीक है, 60,000 माइनस करेंगे, ओके। इसी तरह आगे रिवैल्यूएशन अकाउंट देखें, रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो आपको दूसरा क्या दिया हुआ है, फर्नीचर अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है, देखो फर्नीचर अकाउंट 5,000, तो डेबिट साइड दिया हुआ है तो फर्नीचर की वैल्यू 5,000 कम हो रही है, तो जब बैलेंस शीट में हम फर्नीचर लिखेंगे तो 5,000 माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि डेबिट साइड है मीन्स वैल्यू डिक्रीज हुई है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट जो है 3,000 है, तो ये भी देखो डेबिट साइड ही लिखा हुआ है, तो ये लॉस है, तो जब हम इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में लिखेंगे तो 3,000 माइनस करके ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये देखो बैड डेट रिजर्व, ये मेन समझें, देखो बैड डेट रिजर्व 7,500 दिया हुआ है, 7,500 का किस साइड मिला हुआ है, डेबिट साइड मिला हुआ है, डेबिट साइड मिला हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 7,500 लॉस हुआ, बरोबर है ना, डेबिट साइड दिया हुआ है मतलब 7,500 लॉस हुआ। तो आप ऊपर देखो बैलेंस शीट में, आप ऊपर बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में भी आपको 7,500 ही दिया हुआ है। आपके डेप्टर्स कितने हैं, 1,50,000, मैंने आपको बोला था आफ्टर बैड डेट सोचना, उसमें आप देखो ये आपके पास बैड डेट रिजर्व मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है, 7,500 मिला हुआ है, बराबर ना, 7,500 दिया हुआ है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी डेबिट साइड दिया हुआ है 7,500, इसका मतलब 7,500 लॉस हुआ। तो आप बताओ बैड डेट रिजर्व बैलेंस शीट में कितने जाएंगे, कितने जाएंगे, 15,000, बराबर ना भाई। देखो डेप्टर्स आपके 1,50,000, उसमें से मैं बैड डेट रिजर्व करूँगा 15,000, माइनस करके आउटर में लिखूँगा 1,35,000, बैलेंस शीट में ऐसे लिखूँगा। क्यों ऐसे लिखूँगा 15,000, क्योंकि आपको रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखा हुआ है 7,500, तो 7,500 आपको बैलेंस शीट में पहले से ही है, बराबर ना, और दूसरे रिवैल्यूएशन में डेबिट हुए वो भी लॉस हुआ, मीन्स 7,500 पहले से ही है और 7,500 रिवैल्यूएशन में दूसरे दिए हुए हैं, वो लॉस है। तो कहने का मतलब टोटल आपका कितना हो गया, 15,000, भाई 7,500 पहले से ही है और इस साल 7,500 और डिक्रीज़ हो गया, समझे। तो इस तरह बैलेंस शीट में 15,000 लिखा जाएगा, क्योंकि 7,500 बैलेंस शीट में दिया हुआ है एंड 7,500 रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड दिया हुआ है। कहने का मतलब बैड डेट रिजर्व हमारा बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 7,500, 7,500 पहले था, 7,500 और बढ़ गया, तो बैड डेट रिजर्व हमारा कितना हो गया, 15,000 हो गया, बराबर ना। तो बैलेंस शीट में जब मैं लिखूंगा तो इस तरह लिखूंगा, डेप्टर्स 1,50,000 माइनस बैड डेट रिजर्व
15,000, 1,50,000 में से 15,000 माइनस करूँगा, आउटर में लिखूँगा 1,35,000। ओके, इस तरह। ये थोड़ा ध्यान रखना, बैड डेट रिजर्व थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें स्टूडेंट मोस्ट ऑफ मिस्टेक करते हैं, पर मीनिंग से करोगे ईजिली समझ में आएगा। ओके, तो ये हुआ रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड हमारा बैड डेट रिजर्व हो गया। इसके बाद क्या दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है। स्टॉक कितना है हमारा देख सकते हो, 2500 है। तो जब बैलेंस शीट में आप एसेट साइड स्टॉक लिखोगे तो देखो रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड दिया हुआ है, मीन्स ये भी डिक्रीज हुआ। तो बैलेंस शीट में आप जब डेबिट साइड स्टॉक लिखोगे, जो भी अमाउंट होगी बैलेंस शीट में उसमें से माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद दूसरा दिया हुआ है डेबिट साइड ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो ये क्या होगा, लिएबिलिटी में जाएगा। आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो अनरिकॉर्डेड होगा, तो ये लिएबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 8,000, ठीक है, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो। ओके, तो ये देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट के सब डेबिट साइड जो भी हैं वो सब इफेक्ट हो गए। अभी हम क्रेडिट साइड देखें। क्रेडिट में देखो क्या मिला हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, 40,000, और क्रेडिट में मिला हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, वन टाइप ऑफ प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ तो, और एसेट है तो एसेट की वैल्यू बड़ी होगी, बराबर ना। तो इस तरह हम जब बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जब देखो लैंड एंड बिल्डिंग की बैलेंस शीट में आप देखो वैल्यू कितनी है, 1,80,000 है, और रिवॉल्यूशन में क्रेडिट साइड कितनी थी, 40,000, तो 40,000 इंक्रीज हो गया है। तो जब हम बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1,80,000 प्लस इंक्रीज 40,000 प्लस करके आउटर में लिखेंगे 2,20,000, क्योंकि क्रेडिट साइड है तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ओके, इसी तरह अभी आगे समझे हम, देखो रिवॉल्यूशन में क्रेडिट साइड ही देखेंगे। अभी क्रेडिट साइड देखो क्या मिला हुआ है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, और क्रेडिटर्स कितने हैं, 6,000 है। इसका मतलब क्रेडिटर्स 6,000 ऐसे हैं जिनको हमें पे नहीं करना है, बराबर ना। लिएबिलिटी कम हुई होगी तभी तो प्रॉफिट हुआ, तभी तो रिवॉल्यूशन में क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, लिएबिलिटी में क्रेडिटर्स जो भी अमाउंट होगी उसमें से माइनस करूँगा, डिक्रीज 6,000 माइनस करके आउटर में लिखूँगा। ओके, इस तरह। इसके बाद इनकम रिसीवेबल। अभी इनकम रिसीवेबल है वो अनरिकॉर्डेड है, भाई लिखना भूल गए होंगे, नेचुरली है, तो वो कहाँ पे जाएगा, एसेट में जाएगा, ठीक है। तो इनकम रिसीवेबल का दूसरा इफेक्ट, मीन्स एक तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में है ही, वो तो बना ही हुआ है आपको क्वेश्चन में, तो दूसरा इफेक्ट हम बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे, इनकम रिसीवेबल 4,000। ओके, इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस साइड है आप देखो, क्रेडिट साइड है, बराबर ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड है, इसका मतलब है ये लॉस है, देखो ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है ये लॉस है, ठीक है ना। क्रेडिट साइड है मतलब ये लॉस है, और ये क्रेडिट साइड है, और देखो कितना लॉस आ रहा है, 36,000 आ रहा है, और उसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 18,000, 12,000 एंड 6,000, बराबर ना। और ये यहाँ पे क्रेडिट है, जो जब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया होगा उसमें हम डेबिट में लेके जाएंगे, ठीक है ना। भाई क्या लिखेंगे, टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, तीनों पार्टनर में लिखेंगे 18,000, 12,000 एंड 6,000, ऐसे लिखेंगे। ओके, तो जो भी मीन्स वैसे क्या होता था, हमें एडजस्टमेंट होता था, एडजस्टमेंट में से हम रिवॉल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। अभी आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट मिला हुआ है, आपको सिर्फ क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है, वो दो चीज़ें बनानी है। फिर देखो आगे समझते हैं, ये रिवॉल्यूशन अकाउंट हो गया। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बता रहा है, फ्रॉम दी अबव इन्फॉर्मेशन, जो ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्लियर बता रहा है, जो आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, हमें जर्नल एंट्री के लिए बता रहा है, भाई जर्नल एंट्री करो। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर द रिवॉल्यूशन इन दी बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो हमारे को क्या करना है, हमें जर्नल एंट्री करनी है, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तो मैंने क्वेश्चन में ही समझा दिया कैसे बनाना है। अभी आपको जर्नल एंट्री समझना है तो ईजी है वो भी। देखो वो रिवॉल्यूशन अकाउंट जो आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आपने जो डिस्ट्रीब्यूट किया बैलेंस शीट में से, आपने क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, बैलेंस शीट में से आपने एक जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया, एक वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूट किया, और एक पीएनएल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया, बराबर ना। तो जब आप जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स में क्रेडिट साइड जाएगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जो हमारे 3 पार्टनर हैं, पहले पुष्पा है आई थिंक, बराबर ना। तो जनरल रिजर्व जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो किस तरह करोगे, एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पुष्पास कैपिटल अकाउंट, टू प्रतिभास कैपिटल अकाउंट, टू भावनास कैपिटल अकाउंट। ओके, इस तरह, और वो भी 18,000 जो है वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, इसके बाद सेकंड नंबर एंट्री करेंगे, ये वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, ये भी कहाँ पे जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएंगे। तो इसकी एंट्री कैसे करोगे, वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू पुष्पास कैपिटल अकाउंट,
टू प्रतिभास कैपिटल अकाउंट टू भावनास कैपिटल अकाउंट, बराबर ना। और ये जो 6000 है वो उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये 2 एंट्री हुई। इसके बाद हम किसकी एंट्री करेंगे, जो एसेट साइड आपके पास एसेट साइड ये जो P&L दिया हुआ है, बराबर ना, 12,000 अमाउंट दी हुई है। और ये कहाँ पे जाएगा, देखो एसेट साइड तो मैंने क्या बताया था, पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट है उसमें डेबिट साइड जाएगा, ठीक है ना। तो तीनों की कैपिटल डेबिट होगी, मीन्स पुष्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रतिभास कैपिटल अकाउंट डेबिट, भावनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये 12,000 जो है वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहले तो ये 3 एंट्री करनी है। उसके बाद जो आपने रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया है, रिवॉल्यूशन अकाउंट में से आपको एंट्री करनी है, बराबर ना, जैसे हम करते थे वैसे ही। तो इसमें आप सब साथ में करोगे तो भी चलेगा भाई। देखो एक एंट्री ऐसे करें, 4th नंबर एंट्री। भाई देखो जो रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड है ये सब डेबिट है, बराबर ना। तो रिवॉल्यूशन में जो भी डेबिट है, जो भी अमाउंट डेबिट है वो किस में जाएगी, सब रिवॉल्यूशन में डेबिट है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा, बाकी सब क्रेडिट होगा। तो एक एंट्री करेंगे भाई, क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू, ये सब क्रेडिट होंगे। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट 86,000 होगा जो टोटल है। इस तरह एंट्री होगी, देखो मैं बता रहा हूँ। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट 86,000 टू मशीनरी अकाउंट 60,000 टू फर्नीचर अकाउंट 5,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3,000 टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट 7,500 टू स्टॉक अकाउंट 2,500 टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट 8,000। इस तरह सब आप साथ में कर सकते हो। अलग अलग करना हो तो अलग अलग भी कर सकते हो, बट एक साथ हो रहा है तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ओके, ये हुई हमारी 4th नंबर एंट्री। अभी 5th नंबर एंट्री में क्या करोगे, आपके पास ये जो रिवॉल्यूशन में क्रेडिट है, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग है, क्रेडिटर्स है एंड इनकम रिसीवेबल है, ये तीनों आप साथ में ले सकते हो। तीनों का टोटल क्या होगा, 46 एंड 4 मतलब 50,000 हुआ, ठीक है। तो देखो रिवॉल्यूशन में क्रेडिट है तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होंगे, ये तीनों डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, बराबर ना। मीन्स अमाउंट के साथ करें तो इस तरह होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40,000, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 6,000, इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 4,000 टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 50,000। ओके, इसके बाद लास्ट एंट्री, ये जो लॉस है आपका, ये जो आपको लॉस दिया हुआ है और जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और किस साइड है, रिवॉल्यूशन में क्रेडिट है तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट ही होगा। डेबिट क्या होगा, इन तीनों पार्टनर के कैपिटल। तो एंट्री क्या होगी, पुष्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000, प्रतिभास कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, भावनास कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 36,000। ओके, इस तरह हमें ये जर्नल एंट्री करनी है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अभी हम ये सम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह हमने क्वेश्चन की मीनिंग समझ ली। अभी हम सम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे, क्योंकि हमारे को रिवॉल्यूशन अकाउंट मिला हुआ है, बराबर ना। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट मिला हुआ है तो हम पहले जर्नल एंट्री कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री किस तरह करोगे, जैसे कि मैंने क्वेश्चन जब एक्सप्लेन कर रहा था उसी में ही समझाया कि सबसे पहले जो आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व जो है, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स को, सबसे पहले उसकी एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो लिएबिलिटी में हमारे पास जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व 18,000 है, वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पार्टनर्स को कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पार्टनर्स में क्रेडिट साइड जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल क्रेडिट होगी तो डेबिट क्या होगा, जनरल रिजर्व, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर एंट्री हम करेंगे भाई, हमारे पास दिया हुआ है फर्स्ट नंबर एंट्री भाई इस तरह होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, बराबर है। हमारे को जनरल रिजर्व दिया हुआ है वो डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा भाई, हमारे पास जो 3 पार्टनर है, टू पुष्पास कैपिटल अकाउंट, ओके, इसमें क्रेडिट होगा। दूसरा हमारा प्रतिभा, ठीक है, प्रतिभास कैपिटल अकाउंट, प्रतिभास कैपिटल अकाउंट, एंड इसके बाद टू भावनास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, भावनास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जनरल रिजर्व है, लिएबिलिटी में दिया हुआ है, वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होगा तो कैपिटल क्रेडिट होगी, डेबिट क्या होगा, जनरल रिजर्व। और कितना है हमारे पास, 18,000 है, ठीक है। जनरल रिजर्व हमारे पास 18,000 है, और उनका जो रेशो है 3:2:1, उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, 3:1 मीन्स 9,000, 6,000
एंड 3000 इस तरह आएगा। ठीक है, तो ये हुई हमारी फर्स्ट एंट्री। अभी हम सेकंड नंबर एंट्री करें। वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड है 6000 है, वो भी लिएबिलिटी में है और वो भी डिस्ट्रीब्यूट ही करेंगे, तो इसी तरह ही होगा क्योंकि लिएबिलिटी में है तो उनकी कैपिटल में क्रेडिट होगा, तो कैपिटल क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा, ये फंड। ठीक है ना, वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। तो सेकंड एंट्री करेंगे तो क्या होगा, इस तरह होगा, वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, फंड अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, इन तीनों की कैपिटल टू पुष्पास कैपिटल अकाउंट, टू प्रतिभास कैपिटल अकाउंट, ओके, टू प्रतिभास कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड पार्टनर टू भावनास कैपिटल अकाउंट। ओके, पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना। ये हमारे जो मेरे वर्ड्स हैं वो एलएफ में जा रहे हैं, एलएफ में नहीं जाना चाहिए, थोड़ा छोटा बन गया, पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना। ओके, तो वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट कितना है हमारा, 6000 है। ठीक है, 6000 हमारे को बैलेंस शीट में दिया हुआ है और इसको हमें बांटना है 3:2:1 में, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 3000, 2000 एंड 1000 इस तरह होगा। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है और वो किस साइड दिया हुआ है, एसेट साइड दिया हुआ है। एसेट साइड दिया हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूट जब करोगे तो कहां में जाएगा, जो कैपिटल है उसमें डेबिट जाएगा क्योंकि ये लॉस है, तो कैपिटल डेबिट होगी और पीएनएल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो एंट्री किस तरह होगी, थर्ड नंबर एंट्री हमारी इस तरह होगी, भाई तीनों कैपिटल डेबिट हो जाएगी, जो तीनों पार्टनर है हमारे, भाई इस तरह होगा, भाई पुष्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट, पुष्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रतिभास कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रतिभास कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, एंड थर्ड पार्टनर है भावना, भावनास कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, और पीएनएल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें कितना दिया हुआ है, 12000 दिया हुआ है, 12000 में क्रेडिट में लिखूंगा। ठीक है, और इनको इसको मैं ओड रेशो में मींस 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ठीक है, तो किस तरह होगा, इसमें आएगा 6000, इसमें आएगा 4000 एंड इसमें आएगा 2000, इस तरह रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो सबसे पहले तीन एंट्री क्या हुई, जो बैलेंस शीट में से आपके पास जो रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो जो कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हो उसकी तीन एंट्री होगी। ठीक है, उसके बाद आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट दिया हुआ है, तो मैंने एक्सप्लेन किया था जो भी डेबिट में है सब साथ में ले सकते हो, तो रिवॉल्यूशन में डेबिट है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा, और बाकी जो भी आपको आइटम दी हुई है वो सब क्रेडिट होगा, जैसे कि मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ये सब क्रेडिट होगा। ठीक है, तो फोर्थ नंबर एंट्री करें हम, तो फोर्थ नंबर आप अच्छे से बना के करना, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। ओके, इस तरह आपको करना है। तो हमारी जो फोर्थ नंबर एंट्री होगी इस तरह होगी, मींस आपको दिया हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी डेबिट में दिया हुआ है, सबसे पहले आपको मशीनरी दिया हुआ है टू मशीनरी अकाउंट। ओके, फिर क्या दिया हुआ है, टू फर्नीचर अकाउंट। ओके, जो भी आइटम है डेबिट में सब लिखेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट, और इसके बाद है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट के बाद बैड डेट रिजर्व है, टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट। इसके बाद टू स्टॉक अकाउंट। ओके, टू स्टॉक अकाउंट, एंड लास्ट है टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। ओके, इस तरह आपको जो भी डेबिट में दिया होगा वो सब क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा, रिवॉल्यूशन, क्योंकि रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट है। ठीक है ना, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट में टोटल ही करूंगा पूरा, डेबिट का जो टोटल है 86,000 वो सब आएगा, और जो भी मशीनरी आपको अमाउंट जो दी हुई है, भाई आपको दी हुई है 60,000 दी हुई है मशीनरी, भाई डिक्रीज हो गई, ये 5,000 दिया हुआ फर्नीचर, एंड इसके बाद इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 3,000, एंड बैड डेट रिजर्व है 7,500, एंड स्टॉक अकाउंट है 2,500, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 8,000। ओके, इस तरह जो रिवॉल्यूशन में डेबिट है उसकी एंट्रीज होगी। अभी जो क्रेडिट में है, रिवॉल्यूशन में क्रेडिट है तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, जो मिला हुआ। ठीक है, तो हमारे पास तीन आइटम दी हुई है, तीन आइटम में कौन सी है,
एक है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, मीन्स इसकी वैल्यू बढ़ी है। दूसरा क्रेडिटर्स अकाउंट, मीन्स क्रेडिटर्स को पैसे नहीं देने हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। एंड इसके बाद इनकम रिसीवेबल अकाउंट, इनकम रिसीवेबल अकाउंट, ओके। ये तीनों जो होंगे वो डेबिट होंगे, ठीक है। और क्रेडिट क्या होगा? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बढ़ी है? 40,000। एंड इसके बाद क्रेडिटर्स को कितने नहीं देने? 6,000 एंड 4,000 आपका इनकम रिसीवेबल, सब मिला के रिवॉल्यूशन में जाएगा 50,000, ओके। इसके बाद लास्ट एंट्री जो आपको लॉस दिया हुआ है, क्रेडिट साइड लॉस दिया हुआ है, तो लॉस दिया हुआ है रिवॉल्यूशन में क्रेडिट है, रिवॉल्यूशन क्रेडिट ही होगा। डेबिट क्या होगा? तीनों पार्टनर की अकाउंट में डेबिट होगा, उनकी जो कैपिटल होगी उसमें डेबिट होगा, बराबर। तो देखो किस तरह होगी लास्ट एंट्री हमारी, जो तीनों पार्टनर है हमारे पास, इस तरह होगा भाई, पुष्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट, पुष्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसके बाद है प्रतिभा, ठीक है, प्रतिभास कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके। थर्ड है भावना, भावनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके। फिर क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट है, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और कितना है? 36,000 है, तो रिवैल्यूएशन में 36,000, और ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है रेशो में, बराबर ना, वही अमाउंट लिखेंगे, अकाउंट में लिखिए हुआ और रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। 18,000, 12,000 है, 6,000, इस तरह आपको। तो यहाँ पे हमारी ये 6 एंट्री होगी, इजी, क्लियर। तो इस तरह हम जर्नल एंट्री करके आए, ओके। अभी हम अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट कौन सा बनाने हैं? हमारे पास दो हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरी बैलेंस शीट, ठीक है। ये दो अकाउंट बनाने हैं। पार्टनर्स में 3 पार्टनर हैं, पर्टिकुलर पुष्पा, प्रतिभा एंड भावना। मैंने सिर्फ पी और बी लिखा है, मींस पुष्पा, प्रतिभा एंड भावना, ठीक है। इस तरह आपको अकाउंट बनाना है, पर्टिकुलर पुष्पा, प्रतिभा एंड भावना, ठीक है। और ये बैलेंस शीट, ओके। और आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट का क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ओके। तो देखो रिवॉल्यूशन के जो भी डेबिट साइड है पहले वो करेंगे, और जो क्रेडिट है उसके बाद क्रेडिट वाले सब करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेबिट वाले सोचे। डेबिट में आपको मशीनरी अकाउंट दिया हुआ है, तो मशीनरी अकाउंट में क्या दिया हुआ है? 60,000। तो 60,000 जो है वो डिक्रीज हुई, ठीक है। तो हम मशीनरी लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास मशीनरी दी हुई है। मशीनरी कितनी है हमारे पास? 1,60,000, ठीक है, 1,60,000 है। और डिक्रीज कितनी हो गई हमारी? 60,000 हुई, ओके। 60,000 वैल्यू डिक्रीज हो गई रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड। तो माइनस करके आउटर में क्या लिखूंगा? 1 लाख, ओके। एक ये इफेक्ट हुआ, दूसरा रिवॉल्यूशन अकाउंट में जाता है। रिवॉल्यूशन अकाउंट तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके। इसके बाद सेकंड नंबर है फर्नीचर। फर्नीचर 5,000 दिया हुआ है, और ऊपर बैलेंस शीट में हमारे को फर्नीचर कितना दिया हुआ है? 40,000 है, ठीक है। तो फर्नीचर 40,000 माइनस करूंगा डिक्रीज, वैल्यू कम हो गई। कितनी कम हुई? जो रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड दिया हुआ है, माइनस करके आउटर में 35,000, ओके, इस तरह। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, और ऊपर क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? 30,000 दिया हुआ है। तो मैं इन्वेस्टमेंट लिखूं, आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो 30,000 है, और नीचे रिवॉल्यूशन में आपको कितना दिया हुआ है? 3,000, और वो भी डेबिट साइड है, मींस डिक्रीज हो रहा है 3,000, ओके। माइनस करके आउटर में 27,000, ओके, इस तरह लिखेंगे। इसके बाद बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है, तो बैड डेट रिजर्व आपको डेब्टर्स कितने दिए हुए हैं आफ्टर बैड डेट सोचने हैं, तो वो 1,50,000 है। एंड माइनस बैड डेट आपको मैंने समझाया जब क्वेश्चन पढ़ रहा था, 15,000, ओके, मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। जब क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मैंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड 7,500 है, और आपको बैलेंस शीट में भी 7,500 दिया हुआ है, मींस पहले से ही 7,500 था, 7,500 और लॉस हो गया, तो टोटल मिला के 15,000 आएगा, ओके, ठीक है। इसके बाद स्टॉक दिया हुआ है। स्टॉक कितना है हमारा? स्टॉक है, स्टॉक हमें दिया हुआ है 30,500, और रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड कितनी है? 2,500, ठीक है। तो 2,500 डिक्रीज हो गई, तो 25,000 डिक्रीज हुआ,
माइनस करूंगा, माइनस करके आउटर में 28,000। ओके, इसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है अनरिकॉर्डेड है तो ये लायबिलिटी में जाएंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं 8,000। तो इस तरह रिवॉल्यूशन में जो भी डेबिट साइड थे वो मैंने लिख लिया और सब डिक्रीज कर दिए। ठीक है ना, अभी आगे बढ़ रहे हैं। अभी क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड हमें लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हमें हकीकत में ऊपर लिखना था, चलेगा, अभी हम नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग आपको कितना दिया हुआ है 1,80,000 है बैलेंस शीट में। ठीक है, एंड रिवॉल्यूशन में 40,000 है, मींस वो आपको इंक्रीज हो रहा है, 40,000 इंक्रीज हो रही है वैल्यू, क्रेडिट में दिया हुआ प्रॉफिट एवं टाइप ऑफ। तो प्लस करके आउटर में 2,20,000। ओके, और लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर लिखना। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स ऊपर लिखी जाती है, और मैंने अभी नीचे ये सब लिख दिए हैं तो इसकी वजह से नीचे लिखना पड़ रहा है। ओके, इसके बाद क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स में 6,000 वैल्यू कम होगी, तो क्रेडिटर्स हैं कितने हमारे बैलेंस शीट में चेक करो, तो हमारे क्रेडिटर्स हैं 56,000। ठीक है, क्रेडिटर्स हैं 56,000, और डिक्रीज कितने हो गए हमारे रिवॉल्यूशन में, क्रेडिट साइड कितने हैं 6,000, लायबिलिटी कम हो गई तो वन टाइप ऑफ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो माइनस करके आउटर में 50,000। ठीक है, इसके बाद इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल है अनरिकॉर्डेड है, तो इसीलिए मुझे एसेट में लिखना पड़ेगा, बरोबर ना, एक्सप्लेन किया है मैंने पूरा। इनकम रिसीवेबल हमारा कितना है 4,000 है। ठीक है, और इसके बाद रिवॉल्यूशन में लॉस दिया हुआ है। ठीक है, तो लॉस कहां पे लिखूंगा मैं, लॉस यहां पे लिखूंगा, यहां पे लिखा जाएगा टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, और जितना दिया हुआ है आपको 18,000, 12,000 एंड 6,000। ओके, जैसे दिया हुआ वैसे ही, तो ये रिवॉल्यूशन मैंने पूरा ट्रांसफर कर दिया। और हकीकत में ये दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप हम करना भूल गए। बैलेंस शीट में से जो भी हो पहले कैपिटल में जो डिस्ट्रीब्यूट करना है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो पहला स्टेप है। तो पहले स्टेप में आपको ये लिखना है, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल लिखनी है इनकी बाय बैलेंस बीडी। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है इसकी भाई, पुष्पा की है 2,64,000 एंड प्रतिभा की है 1,20,000। ओके, 1,20,000 एंड भावना की है 80,000। ठीक है, और इसके बाद आपको जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है। जनरल रिजर्व आपको जो लायबिलिटी में दिया हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है जनरल रिजर्व। तो कितना है 18,000 है, 18,000 है तो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है ना, तो कितना होगा 9,000, 6,000 एंड 3,000 इस तरह। एंड वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड है, वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितनी अमाउंट है 6,000 है, तो 6,000 है तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो 3,000, 2,000 एंड 1,000। और इसके बाद बैलेंस शीट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस मींस एसेट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया वो लॉस है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे इनकी पार्टनर्स में डेबिट साइड जाएगा टू P&L अकाउंट, और 12,000 है। ठीक है, तो किस तरह हो जाएगा 3:2 में ही बांटना, 3:2:1 में 6,000, 4,000 एंड 2,000, इस तरह आपको 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये पहला स्टेप हुआ, ओपनिंग कैपिटल लिखनी है और जो भी रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके बाद आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप में रिवॉल्यूशन अकाउंट पूरा ट्रांसफर करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, बैलेंस शीट में देखना है आपको कुछ रह तो नहीं गया, बरोबर ना, ये मैंने स्टेप वाइज आपको बताया है। तो सबसे पहले हम लायबिलिटी में देखें, लायबिलिटी में आपकी कैपिटल हो गई, जनरल रिजर्व हो गया, वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड हो गया, 12% बैंक लोन वो नहीं हुआ है तो वो लिखेंगे हम, बरोबर ना, 12% बैंक लोन वो हमारा नहीं हुआ है, और जैसे है एज इट ही रखना है, बरोबर ना, जैसे है वैसे ही रखना है। तो वो कितनी अमाउंट है 1 लाख है बैंक लोन। इसके बाद क्रेडिटर्स हो गए, हो गए। इसके बाद बिल्स पेबल सेम रखेंगे, बिल्स पेबल आपको लायबिलिटी में दिए हुए हैं, जैसे मिला हुआ है वैसे ही लिख देंगे। तो बिल्स पेबल कितना है 6,000 है। ठीक है, इसी तरह ही बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो भी सेम रखेंगे, नहीं हुआ है। ठीक है, बैंक
ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है आपका 15,000 है, ठीक है। तो जो भी लिएबिलिटी में रह गया वो मैंने लिख लिया। अभी इसी तरह एसेट में देखो कुछ रह गया हो तो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेब्टर्स हो गया, बिल रिसीवेबल नहीं हुआ है, बराबर ना। तो बिल रिसीवेबल लिखेंगे, बिल रिसीवेबल है 7,000, हमारे पास दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल, ओके 7,000 एसेट में, जैसे एसेट में ही लिख देंगे। इसके बाद स्टॉक हो गया, कैश बैलेंस, कैश बैलेंस भी बाकी है, ठीक है, तो कैश बैलेंस भी करेंगे। कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है, कैश बैलेंस हमारे पास 63,000, सेम रखेंगे जैसे है वैसे, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इस तरह सब हो गया। मेन क्या है, पहला स्टेप क्या है, आपके पास जो ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसके बाद सेकंड स्टेप में जो रिवॉल्यूशन अकाउंट मिला हुआ है वो पूरा ट्रांसफर कर दो। इसके बाद कौन सा स्टेप करना है, बैलेंस शीट में देखो कुछ रह गया हो तो सेम लिएबिलिटी में रह गया हो तो लिएबिलिटी में लिखना है, एसेट में रह गया हो तो एसेट में लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अभी अकाउंट क्लोज करें तो देखो सबसे पहले हम ये टोटल करेंगे हम, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये क्लोज करेंगे। तो देखो इसका टोटल करूं मैं 2,64,000 प्लस 9,000 प्लस 3,000, ठीक है, तो क्या आया 2,76,000। 2,76,000 में से 6 और 18 ये दोनों माइनस करने हैं, ठीक है, -6,000 करूं एंड -18,000 करूं तो क्या आया 2,52,000 आया डिफरेंस। अब इसी तरह इसका टोटल करूं तो क्या होगा 1,28,000, ठीक है, इसका टोटल करूंगा तो, और इसमें से 1,28,000 में से ये माइनस करूं 16 होगा, मींस 16,000 है, -4,000 -12,000, तो हमारा आया 1,12,000, ओके। इसी तरह इसका टोटल करूं तो 84,000 हुआ, 84,000, ठीक है। तो 84,000 में से क्या माइनस करना है हमें 8,000, ठीक है, तो 76,000 आएगा। तो इस तरह ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल है। टोटल करूंगा यही होगा 2,76,000, 1,28,000 एंड 84,000, ठीक है। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया इनका, टू बैलेंस सीडी, ये हमारा क्या हुआ क्लोजिंग बैलेंस हुआ, ठीक है। तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे, मींस इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो हम ट्रांसफर करेंगे लिएबिलिटी में, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जो है हमारे पास जो पार्टनर पुष्पा, ओके, इसके बाद प्रतिभा एंड लास्ट भावना, ठीक है, और तीनों की कैपिटल में लिखूंगा यहाँ पे 2,52,000, इसके बाद है 1,12,000 एंड इसके बाद है 76,000, ठीक है। तीनों का प्लस करके आउटर में लिखूंगा 2,52,000 प्लस 1,12,000 प्लस 76,000, ठीक है, क्या आया 4,40,000, ओके। अभी क्या करूंगा, दोनों साइड टोटल करूंगा, दोनों साइड टोटल सेम आना चाहिए, ठीक है। तो 4,40,000 उसमें प्लस करूं 1,00,000 प्लस 50,000 प्लस 6,000 प्लस 15,000 प्लस 8,000, ओके। तो क्या टोटल आया 6,19,000। अभी इसी तरह मैं एसेट साइड टोटल करूं, एसेट में 1,00,000 प्लस 35,000 प्लस 27,000 1,35,000, इसके बाद 28,000, सॉरी मिस्टेक हो गई, 1,00,000 प्लस 35,000 प्लस 27,000 प्लस 1,35,000 प्लस 28,000 प्लस 2,20,000 प्लस 4,000 प्लस 7,000 प्लस 63,000, ओके। तो सबका टोटल किया तो क्या आया 6,19,000, टोटल सेम आ गया, ओके। तो यहाँ पे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों कंप्लीट हुए और इसके साथ हमारा सम भी कंप्लीट हुआ, इजी, क्लियर। तो इस तरह आज हमने इलस्ट्रेशन 12 किया जिसमें आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट दिया हुआ है और उससे रिलेटेड हमने
रिवोल्यूशन अकाउंट दिया हुआ है तो उसमें से हमने जर्नल एंट्री की एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट बनाई। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।